नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के पाठ 5 का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले यहाँ पर है अत्र इदम अवधेयम, यहाँ यह जाने। रसायनम इति शब्दः आयुर्वेद शास्त्रे औषधम इत्यस्मिन् विषये प्रयुज्यते। रसायन यह शब्द आयुर्वेद शास्त्र में औषधि के विषय में प्रयोग किया जाता है। कत्वतु प्रत्ययस्य प्रयोगः भूतकालार्थे अपि भवति। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में भी होता है। जैसे पठ प्लस कत्वतु, पुल्लिंग में ये बनेगा पठितवान एक वचन के लिए, पठितवन्तः बहुवचन के लिए। स्त्रीलिंग में पठितवती एक वचन के लिए और पठितवत्य बहुवचन के लिए। यहाँ पर हैं कुछ उदाहरण। सहो पठितवान, इसका अर्थ है उसने पढ़ा। छात्रः पठितवान, छात्र ने पढ़ा। छात्रः पठितवन्तः, छात्रों ने पढ़ा, यहाँ पर ये बहुवचन में है। त्वम पठितवान, तुमने पढ़ा। अहम पठितवान, मैंने पढ़ा। सा पठितवती, यहाँ पर ये स्त्रीलिंग के लिए है। सा पठितवती, उसने पढ़ा। राधिका पठितवती, राधिका ने पढ़ा। बालिकाः पठितवत्यः, लड़कियों ने पढ़ा। त्वम पठितवती, तुमने पढ़ा। अहम पठितवती, मैंने पढ़ा। प्रश्न 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक पद अथवा 2 पदों के द्वारा उत्तर लिखें। प्रश्न 1 है कः प्रसिद्धः चिकित्सकः आसीत्। कौन प्रसिद्ध चिकित्सक था? इसका उत्तर है नागार्जुनः। अगला प्रश्न है अन्यस्मिन् दिवसे कौ आगतौ। दूसरे दिन कौन आए? इसका उत्तर है युवकौ, अर्थात 2 युवक। कः खिन्नः आसीत्, कौन उदास था? उत्तर है द्वितीयः युवकः, दूसरा युवक। रुग्णस्य परिस्थितिः कथम आसीत्, बीमार की हालत कैसी थी? उत्तर है शोचनीय, अर्थात बहुत बुरी। नागार्जुनः सहायक रूपेण कम चितवान। नागार्जुन ने सहायक के रूप में किसको चुना? उत्तर है द्वितीयम युवकम, अर्थात दूसरे युवक को। काम विना चिकित्सकः न भवति। किसके बिना चिकित्सक नहीं होता है? इसका उत्तर है सेवा भावना, सेवा भावना के बिना। नागार्जुनः युवकौ केन मार्गेण गंतुम सूचितवान। नागार्जुन ने दोनों युवकों को किस मार्ग से जाने के लिए कहा? इसका उत्तर है राजमार्गेण, अर्थात राजमार्ग के द्वारा। प्रश्न 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूरी वाक्य के द्वारा उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है अहोरात्रम नागार्जुनः कुत्र कार्यं करोति स्म। दिन रात नागार्जुन कहाँ कार्य करता था? उत्तर है अहोरात्रम नागार्जुनः प्रयोगशालायां कार्यं करोति स्म। दिन रात नागार्जुन प्रयोगशाला में कार्य करता था। अगला प्रश्न है नागार्जुनः महाराजं किम निवेदितवान। नागार्जुन ने महाराज से क्या निवेदन किया? उत्तर है नागार्जुनः महाराजं निवेदितवान यत् मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकः अस्ति। नागार्जुन ने महाराज से निवेदन किया कि मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रथमः युवकः कथम कार्य कृतवान। पहले युवक ने कार्य को कैसे किया? उत्तर है प्रथमः युवकः स्वगृहे समस्याः परित्यज्य रसायनं निर्मितवान। पहले युवक ने अपने घर में समस्याओं को त्याग कर रसायन का निर्माण किया। अगला प्रश्न है द्वितीय युवकः राजमार्गे रोगिणं दृष्ट्वा किम कृतवान। दूसरे युवक ने राजमार्ग में रोगी को देखकर क्या किया? उत्तर है द्वितीय युवकः तम रोगिणं स्वगृहं नीतवान तस्य सेवां कृतवान च। दूसरा युवक रोगी को अपने घर ले गया और उसकी सेवा की।
अगला प्रश्न है सेवायाः भावनां विना किम न भवेत्। सेवा की भावना के बिना क्या नहीं हो सकता। उत्तर है सेवायाः भावनां विना चिकित्सकः न भवेत्। सेवा की भावना के बिना चिकित्सक नहीं हो सकता। इसके बाद प्रश्न 3 है उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां स्त्रीलिंग रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों के स्त्रीलिंग रूप लिखें। यहाँ पर पुल्लिंग रूप में पद दिए गए हैं। इनके स्त्रीलिंग रूप एकवचन और बहुवचन में लिखने हैं। जैसे पहला पद है पठितवान। इसका स्त्रीलिंग रूप एकवचन में होगा पठितवती और बहुवचन में पठितवत्यः। इसी तरह से अगला शब्द है गतवान। यहाँ पर होगा गतवती गतवत्यः। लिखितवान लिखितवती लिखितवत्यः। खादितवान खादितवती खादितवत्यः। क्रीडितवान क्रीडितवती क्रीडितवत्यः। हसितवान हसितवती हसितवत्यः। निवेदितवान निवेदितवती निवेदितवत्यः। सोचितवान सोचितवती सोचितवत्यः। प्रश्न 4 है उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां पुल्लिंग रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों के पुल्लिंग रूप लिखें। पहला पद है पठितवती। इसका पुल्लिंग रूप एकवचन में है पठितवान, बहुवचन में पठितवन्तः। इसी तरह से अगला पद है कृतवती। कृतवान कृतवन्तः। दृष्टवती दृष्टवान दृष्टवन्तः। दत्तवती दत्तवान दत्तवन्तः। प्रक्षालितवती प्रक्षालितवान प्रक्षालितवन्तः। धावितवती धावितवान धावितवन्तः। प्रश्न 5 है उदाहरणानुसारम वाक्यानि परिवर्तयन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को परिवर्तित करें। यथा जैसे पिता कषायम पिबती। यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करके इस वाक्य को भूतकाल में बदला गया है। ये होगा पिता कषायम पीतवान। अगला वाक्य है अहम पुस्तकम नयामि। यहाँ पर हो जाएगा अहम पुस्तकम नीतवान अथवा नीतवती। पुल्लिंग के लिए नीतवान और स्त्रीलिंग के लिए नीतवती। इसके बाद वाक्य है युवकः आपणम गच्छति। ये वाक्य हो जाएगा युवकः आपणम गतवान। अगला वाक्य सः रोटिकाम खादति। ये हो जाएगा सः रोटिकाम खादितवान। महिला वस्त्रम ददाति। महिला वस्त्रम दत्तवती। बालकः द्विचक्रिकातः पतति। बालकः द्विचक्रिकातः पतितवान। पितामही चलचित्रम पश्यति। ये होगा पितामही चलचित्रम दृष्टवती। अहम गृहपाठम लिखामि। अहम गृहपाठम लिखितवान अथवा लिखितवती। त्वं कुत्र गच्छसि। त्वं कुत्र गतवान अथवा गतवती। अश्वः वने धावन्ति। यहाँ पर होगा अश्वः वने धावितवन्तः। बालिकाः शीघ्रम् आगच्छन्ति। बालिकाः शीघ्रम् आगतवत्यः। वयं समुद्रतीरे पयोहिमं खादामः। वयं समुद्रतीरे पयोहिमं खादितवन्तः अथवा खादितवत्यः। अत्र इदम् अवधेयम्। यहाँ यह जाने वर्तमान काल क्रियापदेन सह स्म इति अव्ययस्य योजयन् भूतकालस्य अर्थः भवति। वर्तमान काल के क्रियापदों के साथ स्म अव्यय का प्रयोग करने से भूतकाल का अर्थ होता है। यथा जैसे सः बाल्ये पुस्तकानि पठति। वह बचपन में पुस्तकें पढ़ता है। सः बाल्ये पुस्तकानि पठति स्म। ये हो जाएगा वह बचपन में पुस्तकें पढ़ता था। प्रश्न 6 है अनुच्छेदे कोष्ठकेषु केचन धातवः दत्ताः सन्ति। अनुच्छेद में कोष्ठकों में कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट में कुछ धातु दी गई हैं। ऊपरी दत्तम अवधेयांशम पठित्वा स्म इति अव्ययपदम उपयुज्य अनुच्छेदम पुनः लिखन्तु। ऊपर दिए गए अवधेयांश को पढ़कर स्म अव्यय पद का प्रयोग करके अनुच्छेद को फिर से लिखें।
यहाँ पर यह अनुच्छेद दिया गया है। पहले है शीर्षकम लिखन्तु, इसका शीर्षक लिखें। तो इसका शीर्षक हमने दिया है भूमिपुत्रः कृषकः, क्योंकि इस अनुच्छेद में एक किसान के बारे में बताया गया है। कृषकः प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रम, यहाँ पर धातु दी है गच्छ, इसके साथ हमें स्म अव्यय का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा गच्छति स्म। किसान प्रतिदिन खेत में जाता था। जल सेचनम, यहाँ पर धातु है क्री, ये हो जाएगा करोति स्म। जल सेचनम करोति स्म, अर्थात जल से सिंचाई करता था। कीटानाम निवारणार्थम जैवौषधम, यहाँ पर होगा स्थाप्यति स्म। कीड़ों के निवारण के लिए अर्थात उन्हें दूर करने के लिए जैव औषधि डालता था। सह कृषि कार्यम सम्यक जानाति स्म, वह खेती के कार्य को भली प्रकार से जानता था। अतः अन्य कृषकः संशयेन पृच्छन्ति स्म, इसलिए दूसरे किसान संशय पूछते थे। सह स्वाभिमानेन जीवति स्म, वह स्वाभिमान के साथ जीता था। अतः अहम कृषकः भूमिपुत्रः इति स्वाभिमानम वदति स्म, इसलिए मैं किसान भूमिपुत्र हूँ, यह अभिमान के साथ कहता था। सह क्षेत्रे गोमयम योज्यति स्म, वह खेत में गाय का गोबर डालता था। न तो कृतकान पदार्थान, न कि खरीदे गए पदार्थ। अतः व्रीहे गुणवत्ता अधिका भवति स्म, इसलिए धान्य की गुणवत्ता अधिक होती थी। जनाः जालपुट माध्यमेन तस्य तण्डुलं क्रीणन्ति स्म, लोग इंटरनेट के माध्यम से उसके चावल को खरीदते थे। एवं तस्य परिवारस्य सर्वे जनाः कृषि कार्येण ससुखम जीवन्ति स्म, इस प्रकार उसके परिवार के सभी लोग कृषि के कार्य द्वारा सुख के साथ रहते थे। सहो सर्वान वदति स्म, वह सभी को कहता था। कृषकः न दीनः न च दरिद्रः परम सर्वेषां पोषकः इति, किसान न दीन है और न दरिद्र है, बल्कि सबका पोषण करने वाला है। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 5 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।